नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर। आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं, एक एक करके चलेंगे दोस्तों। देश दुनिया की तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार चीन के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने में अभी तक नाकाम रही है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए दोस्तों, और अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा। दरअसल दोस्तों, पहली और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। सैटेलाइट फोटो में साफ चीन ने भारत माता की पावन धरती पर किया है कब्जा, ये यहां पर कहना है राहुल गांधी का। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प के बाद से तनाव बना हुआ है लगातार। भारत चीन सीमा पर तनाव और हिंसक झड़प को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने कहा था कि ना वहां कोई हमारी सीमा में घुसा हुआ है, ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं। इसी क्रम में राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ना कोई देश में घुसा, ना ही हमारी जमीन पर किसी ने कब्जा किया है, लेकिन सैटेलाइट फोटो साफ दिखाती है कि चीन ने पैंगोंग झील के पास भारत माता की पावन धरती पर कब्जा कर लिया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अपने इस ट्वीट के जरिए केंद्र की मोदी सरकार को एक बार फिर से लिया है निशाने पर। तो वहीं दोस्तों, एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। एलएसी पर पीएम मोदी की टिप्पणी ने चीन के रुख का किया समर्थन, ये कहना है यहां पर कांग्रेस का। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस ने लद्दाख गतिरोध पर आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयान से चीन के इस रुख का समर्थन किया है कि उसने भारतीय भूभाग में घुसपैठ नहीं की है। कांग्रेस के नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार को इनकार करने की मुद्रा में नहीं रहना चाहिए जब तक चीन पीछे नहीं हटता है और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पूर्व स्थिति बहाल नहीं हो जाती है, तब तक उसे भी अपने कदम पीछे नहीं हटाने चाहिए। गौरतलब है कि मोदी ने भारत चीन सीमा पर मौजूदा स्थिति के बारे में बुलाई गई एक सर्वदलीय बैठक में कहा था कि ना वहां कोई हमारी सीमा में घुसा हुआ है और ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। प्रधानमंत्री की इस टिप्पणी की काफी आलोचना हुई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि उन्होंने भारतीय जमीन चीन को सौंप दी। पार्टी ने सवाल किया कि जब एलएसी के इस और चीनी सैनिक नहीं आए थे, फिर 20 भारतीय सैनिक कहां पर शहीद हुए और कैसे शहीद हुए। कपिल सिब्बल ने पूछा है कि क्या प्रधानमंत्री का यह बयान सैनिकों के साहस एवं सर्वोच्च बलिदान का अपमान नहीं है, जिन्होंने गलवान घाटी में भारतीय भूभाग से चीनियों को खदेड़ने की कोशिश की। सरकार से और सवाल करते हुए उन्होंने कहा, क्या सरकार चाहती है कि उनका बलिदान यूं ही व्यर्थ चला जाए? क्या यह सच नहीं है कि चीन ने गलवान घाटी को अपना भूभाग होने का दावा किया है? क्या यह भी सच नहीं है कि चीन ने गलवान घाटी में खुल्लम खुल्ला अतिक्रमण किया है? ये यहां पर तमाम बातें कही हैं कपिल सिब्बल ने, और एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार को लिया है यहां पर निशाने पर। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों सामने। राहुल गांधी का ट्वीट, सरेंडर मोदी पूरे दिन करता रहा ट्रेंड। आप लोगों को बताते चले दोस्तों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी द्वारा लद्दाख में भारत चीन गतिरोध को लेकर किए गए अपने ताजा हमले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने सरेंडर मोदी कह दिया है, जिसके बाद आप लोगों को बताते चले ट्विटर पर हैशटैग सरेंडर मोदी ट्रेंड करने लगा और यहां पर लोग केंद्र की मोदी सरकार को ले रहे हैं जबरदस्त तरीके से निशाने पर और जोरदार हमले केंद्र की मोदी सरकार पर बोल रहे हैं। इस बीच एक और जानकारी आ रही है दोस्तों सामने। बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी बोले, डोकलाम में फिर से घुस आई है चीनी सेना, मोदी सरकार से मांगी है सफाई। आप लोगों को बताते चले क्या कुछ है यह पूरा मामला। गलवान घाटी में भारत चीन के बीच अभी स्थिति सुधरी नहीं थी कि खबर आ रही है चीनी सेना डोकलाम में फिर से घुस आई है। भाजपा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सवाल उठाते हुए मोदी सरकार से सफाई मांगी है इस पूरे मामले पर। आप लोगों को बताते चले, सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट में कहा कि अमेरिकी मीडिया सोर्सेस, न्यूयॉर्क टाइम्स आदि कह रहे हैं कि चीन ने भारत के साथ पिछले साल डोकलाम पर किया गया समझौता रद्द कर दिया है। इसके तहत चीन अपनी सेना भूटान से वापस ले जा रहा था और भारत ने इसे अपनी जीत बताया था। हालांकि अब सूत्रों का कहना है कि चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी फिर से डोकलाम में घुस गई है। विदेश मंत्रालय को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए।
या फिर इसे निराधार करार दें, ये यहां पर कहना है सुब्रमण्यम स्वामी का। इस बीच एक और जानकारी आ रही है दोस्तों सामने। गलवान विवाद पर बोले कमल हासन, सवाल पूछना राष्ट्र विरोधी नहीं, सामने आए सच। आप लोगों को बताते चले, एलएसी पर भारत और चीन के बीच जारी तनाव पर अभिनेता से राजनेता बने कमल हासन ने बयान दिया है। गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों की हुई हिंसक झड़प पर कमल हासन ने मोदी सरकार से पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करने वाला बयान दिया है। उन्होंने सरकार से तथ्यों को सामने लाने का अनुरोध किया है जिससे अफवाहों को रोका जा सके। कमल हासन ने यह भी कहा है कि चीन ने हमारे निहत्थे सैनिकों को मारकर हमारे पीठ में छुरा घोंपा है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस का उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के घोटालों के खिलाफ झंडा बुलंद। आज से शुरू हुआ प्रदेश व्यापी पोल खोलो अभियान। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि इस सरकार में घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं लगातार, पर सीएम योगी बेखबर हैं। 22 जून यानी कि आज से कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर योगी सरकार के घोटालों और भ्रष्टाचार का सच जनता के बीच रखते हुए योगी सरकार को बेनकाब करेंगे। कांग्रेस प्रदेश व्यापी पोल खोलो अभियान शुरू कर रही है। यहां पर यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि पूरे प्रदेश में संस्थागत रूप से लूट खसोट की जा रही है। मंत्रियों के प्रतिनिधियों के नाम घोटालों और भ्रष्टाचार में आ रहे हैं, पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। यूपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि पार्टी 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले और पशुधन घोटाले के खिलाफ व्यापक प्रदेश व्यापी पोल खोलो अभियान चलाएगी। इस प्रदेश व्यापी अभियान में प्रत्येक जिले और ब्लॉक स्तर पर बड़े पैमाने पर पर्चा वितरण करेंगे। पोस्टर आदि के माध्यम से प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार को जनता के सामने लाया जाएगा। ये यहाँ पर कहना है अजय कुमार लल्लू का। और यहाँ पर बढ़ सकती हैं मुश्किलें, योगी सरकार की हो सकती है फजीयत काफी। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने तैयार किया है ये बड़ा प्लान। पोल खोलो अभियान शुरुआत हो चुकी है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और यहां पर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में सिर्फ और सिर्फ घोटाले पर घोटाले ही सामने आ रहे हैं। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इस खबर पे, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस बीच एक और जानकारी आ रही है दोस्तों सामने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भारत और चीन की मदद के लिए अमेरिका कर रहा है दोनों देशों से बातचीत। आप लोगों को बताते चलें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत और चीन की सीमा पर बेहद ही गंभीर गतिरोध के बीच उनका प्रशासन दोनों ही देशों के बीच चल रहे तनाव को समाप्त करने के लिए उनकी मदद के वास्ते दोनों देशों से बात कर रहा है। ट्रंप का यह बड़ा बयान गलवान घाटी में चीनी सेना की घुसपैठ के बाद दोनों ओर के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिक कर्मियों के शहीद होने और दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंचने के बीच आया है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, शिवराज सरकार की लापरवाही से सड़ गया सैकड़ों क्विंटल गेहूं। आप लोगों को बताते चलें, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की लापरवाही किसानों की खून पसीने की मेहनत पर पानी फेर रही है। प्रशासन की लापरवाही के चलते सैकड़ों क्विंटल गेहूं बारिश के पानी में गीला होकर के सड़ गया है। छिंदवाड़ा की खमरा सेवा सहकारी समिति की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां बारिश के चलते कई क्विंटल गेहूं खुले में रखा होने के कारण सड़ गया है। हालांकि मीडिया के कैमरों के पहुंचने की खबरों के साथ ही आनन फानन में समिति प्रबंधक ने गेहूं को एक जगह से दूसरे शेड में शिफ्ट कराया और बोरे भी बदले। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की लापरवाही किसानों की खून पसीने की मेहनत पर पानी फेर रही है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों, एक बार फिर से कन्हैया कुमार ने केंद्र की मोदी सरकार को इशारों ही इशारों में लिया निशाने पर। आप लोगों को बताते चलें, कन्हैया कुमार ने कहा है कि क्या नोटबंदी से काला धन आया, क्या जीएसटी से कर की चोरी रुक गई, क्या पुलवामा हमले के दोषी पकड़े गए हैं, क्या गलवान घाटी में सब कुछ ठीक है। ये यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे हैं कन्हैया कुमार ने। तो वहीं कन्हैया कुमार ने आगे कहा है कि सावधान, ये सवाल पूछते ही आप देशद्रोही, गद्दार, चीनी एजेंट, हिंदू और सेना विरोधी घोषित किए जा सकते हैं। ये यहाँ पर कन्हैया कुमार ने जोरदार हमला इशारों ही इशारों में बोला है केंद्र की मोदी सरकार पर। दोस्तों क्या आप लोग कन्हैया कुमार की तमाम बातों से सहमत हैं या नहीं, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों सामने निकल के आ रही है। विदेशी तबलीगी जमाती पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, गृह मंत्रालय ने किया था ब्लैकलिस्ट।
आप लोगों को बताते चले, तबलीगी जमात से जुड़े विदेशी नागरिकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इन विदेशी तबलीगी जमातियों ने सुप्रीम कोर्ट में गृह मंत्रालय द्वारा उन्हें ब्लैक लिस्ट किए जाने के फैसले को चुनौती दी है। याचिका में 7 विदेशी नागरिकों ने गृह मंत्रालय के इस कदम को असंवैधानिक बताया है। याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार का यह फैसला असंवैधानिक है, क्योंकि ब्लैक लिस्ट करने से पहले ना तो उनको कोई भी नोटिस दिया गया और ना ही उनका पक्ष सुना गया इस पूरे मामले पर। तो यहां पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।